एक्चुअल में देखा जाए तो बेमेल बेमेल गठबंधन था। महागठबंधन में नीतीश कुमार का जाना ही बेमेल था। तो जितने भी गठबंधन हैं वो सब तो घोटाला करके ही आप चोर चोर इकट्ठे हो गए हैं। तो चोर चोर मचेरे भय है, अभी तक तो लुटेरे ही मिले हैं। किस कांग्रेस की बात कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी तो देश को बेचा है। जो हमारे चाणक्य ने क्या कहा था, चाणक्य ने क्या कहा था, विदेशी माँ के गर्भ से पनपा हुआ कभी भी पुत्र कभी भी देशभक्त नहीं हो सकता है। नमस्कार, मैं भराज और आप देख रहे हैं द भारत नाव। देश में 2024 के चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपना अपना खेमा संभाल चुकी हैं और पूरी तरह से जनता को रिझाने की कोशिश की जा रही है। तरह तरह के वादे किए जा रहे हैं। तो आइए जुड़ते हैं देश की जनता से और कुछ लोगों से बात करते हैं कि आखिर इस बार चुनाव को लेकर किस तरह का माहौल देश भर में बना हुआ है। 2024 के चुनाव को लेकर क्या लगता है, इस बार किसका पलड़ा भारी है? भारी एनडीए का ही है। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि एक देश को बहुत सालों के बाद ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो देश में अपने जीवन को समर्पण और समर्पित होकर देशवासियों के हित के लिए काम करते हैं। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? अभी तक तो लुटेरे ही मिले हैं, देश को बर्बाद किए हैं, देश की अखंडता को, देश की स्वाभिमान को गिरवी रख दिया। किस कांग्रेस की बात कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी तो देश को बेचा है। कहने के लिए हम आज़ाद थे, वास्तविक आज़ादी तो मोदी के आने के बाद ही हुआ। 2014 में आज़ादी मिली है। हाँ जी, 2014 में ही वास्तविक आज़ादी मिली है। जो हम लोग कहते हैं जो भारत का माँ भारती का सच्चा सपूत भारत के सिंहासन पर बैठे हुए हैं और वो देश को आगे ले जाने में पूरा सहयोग करेंगे और पूरा देश के जनता भी समर्पित है उनके साथ। महागठबंधन अभी जिसमें रैली हुई, रैली के अंदर कुछ वादे किए गए और फ्री शिक्षा और फ्री बिजली पानी की बात कही गई है कि पूरे देश भर के अंदर फ्री की जाएगी। क्या लगता है ये वादा पूरा होगा? देखिए जी, महागठबंधन में जितने भी आदमी हैं, लालू जी है चारा चोर, ठीक है जी। इसके बाद अखिलेश जी के भी वैसे ही सफाई कांड होता था, सफाई महोत्सव होता था। कभी आज तक देश के लिए और जनता के लिए तो कोई काम किया नहीं है, सफाई महोत्सव बन के रह गया। इसके बाद ममता बनर्जी है तो उनके पास भी आपको घोटाला में ही है। डीएमके है वो भी घोटाला में ही है। इसके बाद में आपका शरद पवार है वो भी घोटाले में ही उनका नाम आ रहा है। तो जितने भी गठबंधन हैं वो सब तो घोटाला करके ही आप चोर चोर इकट्ठे हो गए हैं। तो चोर चोर मचेरे भय है। घपलेबाज जो बीजेपी की तरफ आ गए वो नहीं, उनके ऊपर भी जांच होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ, देखो क्या है, अगर उनके साथ कोई आया है तो उनके ऊपर भी मोदी है, निश्चित रहिए। उनके भी ऐसे नहीं, अगर आए हैं तो ऐसे नहीं है शरण में आ गए तो उनको शरणागत हो गए। उनके ऊपर भी जांच की जो प्रक्रिया है वो जारी रहेगा और देश हित में जो जायज होगा वो मोदी जी करेंगे। कहाँ के रहने वाले हैं वैसे? मैं मधुबनी बिहार के रहने वाला हूँ। ठीक है। बिहार में नीतीश कुमार ने बीजेपी के खिलाफ आगाज किया, जंग छेड़ी और उन्होंने ही महागठबंधन बनाया और वो खुद बीजेपी के साथ जाके शामिल हो गए। ऐसा क्यों? कौन? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बीजेपी में कहाँ, बीजेपी को कहाँ छोड़े हैं? एक्चुअल में देखा जाए तो बेमेल गठबंधन था। महागठबंधन में नीतीश कुमार का जाना ही बेमेल था। जिसके लाश पे आपने राजनीति किया, जिसके विरोध होकर के विरोध के रूप में आपने बिहार की सत्ता को संभाला, उसके साथ कितने दिन तक मिला होगा? हो ही नहीं सकता है। नीतीश कुमार जी को लालू यादव कभी भी खा सकते हैं। इसलिए नीतीश कुमार जी को पता चल गया जो क्या है, ये बेमेल गठबंधन है, इस गठबंधन से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए वापस हाँ जी, वो वापस आ गया, वो स्वाभाविक गठबंधन के साथ है। तो जिस तरीके की आपकी बातें हैं, क्या आपको लगता है कि 400 पार बीजेपी का सपना पूरा 400 पार होगा? और ये बात समझ लीजिए, 400 पार तो 100% होगा। और देश में अब पहले जमाने के आदमी नहीं है जो केवल बोल दिए और कह दिए। पब्लिक भी देखती है जो भाई क्या कर रहा है। जिसने कभी पेट से भूखा ही नहीं रहा होगा उसे भूख की तरफ क्या होगी? जिसने कभी बारिश में भींगा ही नहीं होगा उसे बारिश में भीगने का क्या महत्व होगा? इसलिए जो है मोदी जी एक सच्चे सिपाही है और गरीब घर से कभी वो भूखे भी सोए होंगे तो उन्हें भूख की तरफ का भी याद ना है। मतलब गरीब आदमी की जो व्यथा है उससे वो परिचित है। ऑलरेडी उसने अपने शारीरिक जीवन में, अपनी दिनचर्या में गरीबी क्या होती है, बारिश से भीगना क्या होता है, फुटपाथ पे सोना क्या होता है, और हम एयर कंडीशन में बैठे हुए हैं और किसी नेता द्वारा भाषण लिख करके दे दिया गया और उसको बोलते हैं। ऐसे नेता कभी देश जमीनी नेता नहीं बन सकते हैं। राहुल गांधी, आपको पता है जो हमारे चाणक्य ने क्या कहा था?
चाणक्य ने क्या कहा था, विदेशी माँ के गर्भ से पनपा हुआ कभी भी पुत्र कभी भी देशभक्त नहीं हो सकता है। वो उस समय में चंद्रगुप्त के शासन काल के चंद्रगुप्त की जो मैडम थी हेलेना, हेलेना का जो पुत्र था उसके उद्देश्य में किया गया। आज आपको यथार्थ साबित हो रहा है। अब ये देखो कहाँ पे है, चीन का गुण गाते हैं, चीन चीन कर रहे हैं। नेहरू भी हमें लगता है ये जो है एक्सीडेंटल हिंदू है, रियल में हिंदू वो ब्राह्मण है नहीं। ये तो ब्राह्मण के नाम को कलंकित किया गया है। नेहरू एक्सीडेंटल हिंदू है और मुसलमान से हिंदू बने हैं। हम तो उसे ब्राह्मण मानते ही नहीं है। 2024 से मतलब आपका मानना है कि बीजेपी इस बार सत्ता में फिर से आएगी? भैया जो माँ भारती के लिए दिन रात कहता, जो भरा है नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसे स्वदेश का प्यार नहीं। ईश्वर ने हमें एक देश को समृद्धशाली विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक ऐसे सन्यासी को हमारे पास भेजा है, और इसको ठुकराएगा कौन? भारतवर्ष के जनता कभी भी इसको ठुकरा नहीं सकता। तो ये थी 2024 के इलेक्शन को लेकर आम जनता की राय। इस पर अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें द भारत नाउ।